गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका संध्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कुछ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो कई स्टूडेंट होते हैं जो स्पोकन क्लास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पोकन क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कि टेंस का बेसिक क्लियर हो। अगर हमारा टेंस का बेसिक क्लियर है तो नो इशू, हम इजली यानी आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम लोग जाते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि जब वाक्य सकारात्मक हो उसे अंग्रेजी में अफर्मेटिव तथा हिंदी में सकारात्मक कहते हैं। जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, तुम दौड़ते हो, वह टहलती है, राम कूदता है। तो इसमें देखिए रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस यूज होगा या फिर एस यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह खाती है, मैं खाता हूँ, तो मैं और वह क्या है, सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन होगा यानी ही शी इट होगा, तो उसके साथ अगर सिंगुलर होगा यानी ही शी इट है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या फिर यस का प्रयोग होगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। सेकंड सेंटेंस है हम लोग जाते हैं यानी वी गो। ये मैं क्या है, बहुवचन है, हम लोग भी क्या है, बहुवचन है। हम लोग पढ़ते हैं यानी बहुवचन है, इसलिए इसमें एस या यस का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग पढ़ते हैं यानी वी रीड। तुम रोज रोते हो, इसका यू क्राई डेली। तुम लोग किताब पढ़ते हो यानी यू रीड द बुक। आगे है वे लोग पार्क टहलते हैं, दे वॉक इन द पार्क। और हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। सीता और गीता नाचती है, सीता एंड गीता डांस। यानी बहुवचन है, इसलिए इसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा। राम और श्याम शहर में रहते हैं, राम एंड श्याम भी क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा। तो राम एंड श्याम लिव इन द सिटी। तुम लोग ट्रेन से रोज लखनऊ से देवरिया जाते हो, तो इसका आएगा वी गो फ्रॉम लखनऊ टू देवरिया बाय ट्रेन एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है रोज यानी डेली। वह जानता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन है, तो इसमें एस लगेगा, ऐसे यस का प्रयोग होगा। तो वह जानता है, ही नोज। सीता जानती है, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, वो भी सिंगुलर है, सीता नोज। बच्चा रोता है, द बेबी क्राइस। राम अपना गाय चराता है, राम ग्रेज हिज काव। वह लखनऊ में पढ़ता है यानी ही स्टडीज इन लखनऊ। वह देवरिया में पढ़ती है, शी है यानी थर्ड पर्सन है, वो भी सिंगुलर है, तो इसमें ऐसे यस का प्रयोग होगा। तो शी स्टडीज इन देवरिया। उसका भाई खेलता है, तो उसका भाई यानी क्या है, उसका भाई खेलता है, तो इसका क्या बनेगा फ्रेंड्स, हिज ब्रदर प्लेज। उसकी बहन अंग्रेजी की किताब पढ़ती है, हिज सिस्टर रीड्स द इंग्लिश बुक। राम की बहन गीता बाजार जाती है, राम सिस्टर गीता गोज टू मार्केट। और नेक्स्ट है यह कुर्सी रोज टूटती है, यानी यह कुर्सी क्या है, तो सिंगुलर है, ठीक है। तो दिस चेयर ब्रेक्स एवरी डे। हम नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे।
जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसे नकारात्मक वाक्य तथा अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि तुम नहीं दौड़ते हो, वह स्कूल नहीं जाता है, तुम बाजार नहीं जाते हो। तो इसका रूल क्या है, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। इसका जो रूल है, रूल सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होता है जैसे राम, श्याम, ही, शी, इट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए डू डज, देखिए डू कहाँ पे प्रयोग होता है, जहाँ पे बहुवचन होता है, यानी डू प्लूरल के साथ यूज़ होगा, यानी बहुवचन के साथ। डज यूज़ होगा एक वचन के साथ, जैसे कि ही शीट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, जब सब्जेक्ट आई, वी, दे प्लूरल यानी बहुवचन रहता है तथा डू नॉट का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं खाता हूँ, तो इसका क्या है, मैं क्या है, बहुवचन है। तो आई डू नॉट ईट। तुम नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट रीड। वह नहीं गाती है, वह यानी क्या है, सिंगुलर है और भी थर्ड पर्सन है, तो इसमें एस का प्रयोग होगा। शी डज नॉट सिंग, यानी कि वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इसमें डज का प्रयोग हुआ है। तो राम नहीं जानता है, राम क्या है, थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, तो इसमें डज नॉट का प्रयोग होगा। तो डज नॉट, राम डज नॉट नो। वे लोग नहीं जाते हैं, तो वे लोग, वे क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। वे लोग नहीं जाते हैं, तो इसका बनेगा दे डू नॉट गो। बिल्ली नहीं आती है, यानी बिल्ली क्या है, थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो इसका बनेगा कैट डज नॉट कम। नेक्स्ट है लड़के नहीं जानते हैं, लड़के क्या है, बहुवचन है, तो बॉयज डू नॉट नो। घोड़े नहीं दौड़ते हैं, इसका होगा, यानी घोड़े क्या है, बहुवचन है, यानी प्लूरल है, तो हॉर्स डू नॉट रन। राम और राज नहीं गाते हैं, राम और राज क्या है, राम और राज नहीं जाते हैं, यानी राम और राज दो पर्सन है, यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे राज आएगा, सॉरी, राम एंड राज डू नॉट सिंग। हम लोग काम नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें डू नॉट का प्रयोग होगा। तो हम लोग काम नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट वर्क। वह नहीं टहलता है, यानी ही क्या है, थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, तो ही डज नॉट वॉक। वह नहीं नाचती है, तो वह नहीं नाचती क्या है, वह और भी थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, तो इसमें डज का प्रयोग होगा। शी डज नॉट डांस। लड़के नहीं लिखते हैं, यानी लड़के क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। लड़के नहीं लिखते हैं, यानी बॉयज डू नॉट राइट। गाय नहीं खाती है, गाय क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा, तो काउस डू नॉट ईट। और वह पत्र नहीं लिखता है, तो इसका बनेगा, वह क्या है, थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा, यानी ही डज नॉट राइट अ लेटर। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यानी इसका क्या बनेगा, यू है, तो यू क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें डू नॉट का प्रयोग होगा। यू डू नॉट गो टू स्कूल। और नेक्स्ट है राम और श्याम नहीं खेलते हैं। राम और श्याम क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। राम और श्याम डू नॉट प्ले। नेक्स्ट है उसकी बहन नहीं तैरती है, तो इसका होगा हर सिस्टर डज नॉट स्विम,
यानी उसकी बहन, यानी थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा। तो इसका बनेगा हर सिस्टर डज नॉट स्विम। और नेक्स्ट है आप भारत में नहीं रहते हैं, यानी आप यानी यू है तो सिंगुलर है, सॉरी बहुवचन है, यू क्या है बहुवचन है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा। यू डू नॉट लिव इन भारत। राम की बहन नहीं दौड़ती है, तो देखिए राम की बहन तो थर्ड पर्सन है और भी सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा। राम सिस्टर डज नॉट रन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।